जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग भूगोल विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर चर्चा करेंगे और ये वैसे प्रश्न हैं जो बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड के द्वारा किसी न किसी वर्ष पूछा गया है। ऐसे में आपको बता दूं, हम लोग जो भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्लास कर रहे हैं, ये 2009 से लेकर 2022 ईस्वी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी पर चर्चा हो रही है। इससे पहले भी हम लोगों ने ज्योग्राफी का एक वीडियो ये क्लास लिया था पिछले क्लास में, और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, बहुवैकल्पिक प्रश्न का दूसरा वीडियो है, दूसरा क्लास है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ती है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ती हैं। तो बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड ने जो ऑप्शन डाला था उसके अनुसार ही मैंने ऑप्शन डाला है। इसका सही उत्तर होगा उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। क्या होगा? उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ती है। दूसरा है, पनामा नहर जोड़ती है, मतलब पनामा नहर किन दो बंदरगाहों को जोड़ती है? प्रश्न ये है। तो पनामा नहर जो है पनामा और कोलोन नामक बंदरगाह को जोड़ती है, पनामा और कोलोन नामक बंदरगाह को जोड़ती है। ऐसे सबका उत्तर मैं नीचे लिख चुका हूं। अगला है, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो उत्तर होगा संचार। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किन के मध्य से गुजरता है? मतलब पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किसके बीच से गुजरता है? आपका उत्तर होगा डार्विन या डरबन होना चाहिए, डरबन और मेलबोर्न के बीच से। नेक्स्ट प्रश्न है, बृहद ट्रंक मार्ग गुजरता है, बृहद ट्रंक मार्ग गुजरता है। उत्तर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर से। मतलब बृहद ट्रंक जो एक समुद्री मार्ग है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट है, बिग इंच पाइप से जाता है या बिग इंच पाइप का संबंध है? तो बिग इंच पाइप से पेट्रोलियम को ढोया जाता है। क्या है? पेट्रोलियम को। नेक्स्ट है, पनामा नहर जोड़ती है, मतलब पनामा नहर जोड़ती है। इस ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है, रेल मार्ग का सघनतम घनत्व है, मतलब कहाँ? जो ऑप्शन दिए गए हैं जैसे ब्राजील, कनाडा, अमेरिका और रूस, इनमें सबसे ज्यादा रेल का घनत्व कहाँ है? तो उत्तर होगा अमेरिका में। मतलब रेल मार्ग सबसे अधिक कहाँ है? अमेरिका में। अगला है, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए किस मार्ग का प्रयोग किया जाता है? तो लंबी मार्ग तक भारी सामान ढोने के लिए जल मार्ग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? दो देशों के मध्य या दो देशों के बीच होने वाला व्यापार क्या कहलाता है? तो दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ है? मतलब WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय जिनेवा में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस महाद्वीप में विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? किस महाद्वीप में विश्व व्यापार का सबसे ज्यादा प्रवाह होता है? तो यूरोप होगा उत्तर। यूरोप महादेश में विश्व व्यापार का सबसे ज्यादा प्रवाह होता है। दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? उत्तर होगा वेनेजुएला। क्या होगा? वेनेजुएला जो दक्षिण अमेरिका महादेश के देश है वहां वो ओपेक का मेंबर है। माराकाइबो बंदरगाह किस देश में है? माराकाइबो बंदरगाह किस देश में है?
सही उत्तर होगा वेनेजुएला। माराकाइबो बंदरगाह कहाँ है? वेनेजुएला में। अगला है इथोपिया की राजधानी कहाँ है? इथोपिया की राजधानी कहाँ है? उत्तर होगा अदिस अबाबा। कहाँ है? अदिस अबाबा। भारत इनमें किस संगठन का सदस्य है? जो ऑप्शन दिया गया है साप्टा, आसियान, ओपेक, यूरोपीय संघ, तो भारत किसका सदस्य है? तो भारत साप्टा का वार्ताकार सदस्य है। अगला है सेंडी टाउन संबंधित है, तो सेंडी टाउन का संबंध किससे है? तो गंदी बस्ती से। सेंडी टाउन गंदी बस्ती से जुड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा प्रदूषण कहाँ देखने को मिलता है? तो सबसे ज्यादा प्रदूषण की बात करते हैं मतलब गंदगी, तो मलिन बस्ती में देखने को मिलती है। नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? मतलब नदी के किनारे सहारे बसा गांव कैसा होगा देखने में? तो नदी के किनारे जो बसा गांव होगा वह और ये होगा, कैसा होगा? सॉरी, रेखीय होगा, रेखीय प्रकार का होगा। कैसा होगा? रेखीय। नेक्स्ट है किस प्रकार की बस्ती नदी या नहर के किनारे होता है? तो नदी और नहर के किनारे जो बस्ती होता है वो रेखीय, मतलब दोनों किनारे लाइन से बसा होता है। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नामक जनजाति निवास करती है। जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो जल अभाव वाले क्षेत्र में प्रकीर्ण या प्रविकीर्ण, मतलब यत्र छिटपुट घर पाया जाता है। अधिवास की लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? मतलब छोटी इकाई को क्या? लघुत्तम का मतलब छोटी, तो अधिवास की लघुत्तम इकाई को पल्ली कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो मेगा नगर की जनसंख्या 50 लाख से ज्यादा होती है। मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? 50 लाख से ज्यादा। एसेन कहाँ है? प्रश्न है एसेन कहाँ है? तो एसेन जर्मनी में है। एसेन कहाँ है? जर्मनी में। किसी झील या तालाब के चारों ओर बसा गांव कैसा होता है? किसी झील या तालाब के चारों ओर बसा गांव कैसा होता है? तो झील भी देखने में गोला होता है, तालाब भी देखने में गोला होता है, तो होगा वृत्ताकार या निहारकीय। कैसा होगा? वृत्ताकार या निहारकीय होगा। नेक्स्ट है पर्वतीय भाग में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? मतलब पर्वतों के ढलान पर या पर्वतीय क्षेत्र में कैसा घर होता है? तो सीढ़ी नुमा। कैसा होता है? सीढ़ी नुमा। भिलाई किस प्रकार का नगर है? भिलाई किस प्रकार का नगर है? तो भिलाई औद्योगिक नगर है, क्योंकि यहां पर लोहा इस्पात का कारखाना है। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या कितना था? 2011 के जनगणना के अनुसार 10.41 करोड़ बिहार की आबादी थी। अगला प्रश्न है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। किसका है? उत्तर प्रदेश का। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी का प्रतिशत क्या है? मतलब 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के कितना प्रतिशत लोग नगर में रहते थे? उत्तर होगा 31.16%। 31.16%। अगला है भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है, मतलब रहता है? देश के कुल आबादी का लगभग 1/3 लोग, मतलब 1/3 लोग उत्तरी मैदान में निवास करता है। अगला है भारत में कितने राज्य हैं? भारत में राज्य कितने हैं? उत्तर होगा भारत में 28 राज्य हैं। भारत के किस नगर में सबसे ज्यादा प्रवासी आते हैं? भारत के किस नगर में सबसे ज्यादा प्रवासी आते हैं? तो उत्तर होगा मुंबई। क्या होगा? मुंबई। अगला है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? उत्तर होगा बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व जनसंख्या कितनी है? 2011 के अनुसार 121.08 करोड़ है। कितना है? 121.08 करोड़। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी?
तो आपको बता दें, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई, हालांकि अधूरी थी, लेकिन फिर भी भारत में पहली बार जनगणना 1872 में। लेकिन यदि आपसे नियमित पूछे तो उत्तर होगा 1881। नियमित 10 वर्ष 81 में हुआ था, लेकिन पहली बार 1872 में। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, मतलब बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितना लोग रहते हैं, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1006 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर कौन है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर कौन है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर मुंबई है। अगला प्रश्न है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, मतलब भारत में प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितना लोग रहते हैं? उत्तर होगा 382। क्या होगा उत्तर? 382 लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो होगा अरुणाचल प्रदेश, जहां 1 वर्ग किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष प्रवास का मूल कारण क्या है? पुरुष प्रवास का मूल कारण क्या है? तो पुरुष प्रवास का मूल कारण काम और रोजगार है। अगला, भारत के किस पड़ोसी देश से सबसे ज्यादा प्रवासी आया है? भारत में किस पड़ोसी देश से प्रवासी ज्यादा आए हैं? तो उत्तर होगा बांग्लादेश। क्या होगा? बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर है या उच्च चोटी पर है? तो उत्तर क्या होगा? केरल। मतलब भारत के 28 राज्य में केरल का मानव विकास सूचकांक सबसे ऊपर है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? करेंट डाटा के अनुसार भारत मानव विकास सूचकांक में 131वें नंबर पर है। अगला है, भारत के किस राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात सबसे कम है? भारत के किस राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंगानुपात सबसे कम है? उत्तर क्या होगा? हरियाणा। क्या होगा? हरियाणा। अगला प्रश्न है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो ऑप्शन के अनुसार भारत का जो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पर साक्षरता दर सबसे ज्यादा